हेलो एवरीवन, शहजाद हियर। वेलकम टू अवर चैनल डाइट एंड फिटनेस जंक्शन। आज का हमारा टॉपिक है एनाबॉलिक विंडो, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा मिथ्स हैं, उसकी मैं रियलिटी आपको बताने वाला हूँ। और प्रोटीन लेने का बेस्ट टाइम क्या है फॉर बॉडी बिल्डर्स, वो मैं आपको बताने वाला हूँ एज़ पर साइंटिफिक रिसर्चेस। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एनाबॉलिक विंडो के बारे में। ये एक ऐसी मिथ है, जी हाँ, मैं आपको बताने वाला हूँ, ये एक ऐसी मिथ है जिसके बारे में अभी तक काफ़ी लोग सोचते रहते थे कि एक्सरसाइज करने के 30 से 45 मिनट के अंदर अंदर एनाबॉलिक विंडो ओपन रहती है, उस वक्त आप अगर प्रोटीन लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन मैं आपको आज एक प्रोसेस बताने वाला हूँ कि जिसकी वजह से हमारी मसल्स रिकवर करती हैं, जिस तरीके से हमारी मसल्स रिकवर करती हैं। आप एक मान के चलिए कि अगर आपको कोई चोट लग जाती है तो उसकी जो रिपेयरिंग है, जो उसकी हीलिंग है, वो ऐसा नहीं कि विद इन 45 या 50 मिनट्स या 25 मिनट्स में हो जाती है। इट टेक्स टाइम, अप्रॉक्सीमेटली 72 आवर्स, 3 डेज़ आप समझ सकते हैं। तो इसी तरह हमारे मसल्स भी ब्रेक होते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं, और कोई भी हैवी वर्कआउट करने के बाद जो हमारे मसल फाइबर टूटते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि विद इन 45 मिनट्स ही जुड़ जाएंगे, या अगर हम विद इन 45 मिनट प्रोटीन ले लेते हैं तो वो फ़ौरन रिपेयर हो जाएंगे और आगे वर्कआउट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट टेक्स टाइम, 72 आवर्स कम से कम लगते हैं। तो एनाबॉलिक विंडो इज़ अ प्योर मिथ, आप इसके चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ें। और रही बात प्रोटीन लेने की, तो प्रोटीन के बारे में ऐसा है कि जब आप हमारी बॉडी रिपेयरिंग फेज़ में होती है, जो भी हमारे मसल्स रिपेयर हो रहे होते हैं, तो थ्रू आउट उस प्रोसेस हमारी बॉडी को प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर आप वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट करने के बाद आपको जितनी भी मील्स लेते हैं, यूजुअली जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं 5 to 6 मील्स लेते हैं एक दिन में, तो हमें उस प्रोटीन को, जितनी हमारी डेली रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, उस रिक्वायरमेंट को उन हर मील में डिवाइड करना होता है। सपोज़ हम 5 मील्स ले रहे हैं और हमें 200 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है, तो हम उसको उसमें डिवाइड कर सकते हैं। दैट मीन्स हम 40 ग्राम प्रोटीन पर मील आसानी से ले सकते हैं। अच्छा, आपको बता दूं, यहाँ सप्लीमेंट्स की बात नहीं हो रही है। हमेशा किसी भी इंसान की कोशिश यही रहनी चाहिए कि अपनी जो प्रोटीन की और डाइट रिक्वायरमेंट्स हैं वो नेचुरल फूड से ही कंप्लीट करने की कोशिश करें। एज ए नेम सजेस्ट, सप्लीमेंट्स। तो सप्लीमेंट हैं जहां आपकी जो अपनी डाइट है, आप अपनी डाइट से पूरी तरीके से प्रोटीन और अपने सारे के सारे न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे हैं। दैट मीन्स आप अपने माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पा रहे हैं, तो उन्हीं की भरपाई के लिए, उनको कंपेंसेट करने के लिए हमें सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये मोस्टली किसके साथ होता है? जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं उन लोगों को ऑब्वियसली प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इनकेस अगर आप सोचते हैं कि किसी को 200 ग्राम प्रोटीन चाहिए और वो चिकन से या एग से कंप्लीट कर सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि एक एग में अगर हम फुल एग, होल एग लेते हैं तो उसमें मैक्सिमम 7 ग्राम प्रोटीन होता है। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसमें भी ऐसा रहता है कि जो हमारी एग योक है, योग में कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो मैक्सिमम हम 2 से 3 ही कंज्यूम कर सकते हैं एक दिन में। और अगर हम जब सिर्फ एग वाइट लेते हैं तो एग वाइट में सिर्फ 3 ग्राम ही प्रोटीन रह जाता है। तो अगर आप उसको डिवाइड करें, जैसे सपोज़ आप चिकन को ले लीजिए, तो चिकन में ऐसा होता है कि 100 ग्राम्स में 30 ग्राम प्रोटीन होता है। अब डेली या इंसान हर वक्त नहीं खा सकता है, अगर उसे 200 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है, तो वहाँ ये एग्जिस्टेंस में आता है कि वहाँ आप जो अपनी डाइट से अधूरा रह चुका है प्रोटीन, तो वो आप सप्लीमेंटेशन के थ्रू ले सकते हैं। तो यहाँ मैं अपनी वीडियो कंक्लूड करूँगा कि ये एनाबॉलिक विंडो के नाम से जो चीज़ चलती है, ये पूरी तरीके से एक मिथ है। और अब साइंटिफिक रिसर्च से ये साबित हो चुका है कि ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द डे रहती है। 24 आवर्स में आप अपने प्रोटीन को डिवाइड कर सकते हैं। मोस्टली अगर हम 8 घंटे सोते हैं तो 16 आवर्स जो हमारे बैलेंस रह जाते हैं, उन 16 आवर्स में अगर हम 5 या 6 मील्स या जितने भी मील्स हम लोग लेते हैं, तो हमें हर मील में अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है। और बॉडी रिपेयर प्रोसेस में हर वक्त उसे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है। सो आप इस मिथ से बिल्कुल दूर रहिए और बेटर टू टेक प्रोटीन इन द होल डे। सो मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको एज़ पर रिसर्च कि आप जो है प्रोटीन, अपने जितना भी आपकी रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, वो आप थ्रू आउट द डे अपने मील्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। और कोशिश ये कीजिए कि जो नेचुरल प्रोटीन्स हैं, जो आउट ऑफ आपकी डाइट आ सकते हैं, आप उन्हीं पर फोकस कीजिए। और जो कमी रह जाती है तब आप उसमें आप सप्लीमेंटेशन ऐड कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि मोस्टली जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो कोई भी वर्कआउट करता है, वो वर्कआउट करने के इमीडिएटली प्रोटीन ले लेता है, तो उसमें बॉडी को एक थोड़ा लॉस हो सकता है। क्योंकि जब हम लोग वर्कआउट करते हैं तो हमारा ग्लाइकोजन लेवल और ग्लूकोज लेवल बिल्कुल डाउन हो चुका होता है, हमारी एनर्जी पूरी तरीके से डिप्लीट हो चुकी होती है। तो सडनली अगर हम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी मैनेजमेंट करना होता है, वो बहुत एक्सपर्ट है अपने एनर्जी को मैनेज करने के लिए, तो उसमें होता ये है कि बॉडी अपनी एनर्जी सारे के सारे आपके प्रोटीन से ले सकती है। सो बेटर ये रहता है कि आप वर्कआउट करने के फ़ौरन बाद आप एक ग्लूकोज़ ले सकते हैं। ग्लूकोज़ लेने के 10 से 15 मिनट के बाद आप अपना प्रोटीन ले सकते हैं।
तो उससे ये फ़ायदा रहेगा कि जो बॉडी की ग्लाइकोजन लेवल कम हुए हैं, शुगर लेवल्स कम हुए हैं, ग्लूकोज कम हुआ है, उसकी भरपाई वो प्रोटीन से ना करके और आपके ग्लूकोज से कर सकती है। उसके बाद जब आप प्रोटीन लेंगे तो वो प्रोटीन पूरी की तरीके से आपका सही जगह यूटिलाइज़ होगा जहाँ उसको यूज़ होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।